ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहे हो यार? ध्यान से बेटा। देखो दारू नकली है पर बोतल एकदम असली है। सुनो, रेशियो 50-50 का होना चाहिए, समझे? अरे बरेली में है, बाद में बात करते। चलिए रखिए। अरे मिश्रा जी आइए आइए। हाँ मेरे मिश्रा जी को टेस्ट करवा दो ना। लाओ भाई। हाँ हाँ लखनऊ आ रहे हैं कल, हो जाएगा। टेस्ट तो सेम है, कोई माई का लाल पकड़ नहीं पाएगा भाई। फ्लेवर तो मिल गया, असर वही रहेगा। डबल असर होगा, डबल। एक पियोगे दो का नशा। जोगी का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। My first love broke my heart for the first time and I was like, baby, 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 ooh, bolo, baby, baby, baby. क्या बात, सुबह चल देखा। साउंड चेक। पहले तो इस महा खुशी के मौके पर हम दूल्हा दुल्हन को ढेर सारी बधाइयां देना चाहते हैं। बैठ जाइए, आप ही की शादी है। और यहाँ आए हुए सभी गेस्ट को 2-3 बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। भरवा करेला नॉनवेज आइटम नहीं है, वेज आइटम है। उसमें क्या भरा है वो हमें नहीं मालूम। और दही बड़े के बड़े सख्त है। क्या चल रहा है सब? पता नहीं क्या बोले जा रही है। जो नॉनवेज खाने वाले हैं ना, चिकन पर लपक लो, लेग पीस खत्म होने जा रहा है। कौन है ये? क्या मालूम? सबसे मस्त आइटम। 2 घूंट लगाओ और मस्त हो जाओ। म्यूजिक। आज उसने की है या उसने दी है, ये अनहेल्दी दारू सी है। आज उसने पी है तो ये टुन कर देगी, मार की तारी मारी सुन कर देगी। खा जाएगी ये बालों को नोच कर, करनी
आवाज तो बहुत बढ़िया आ रही है। निशा जी पता नहीं क्या भड़क रहे हैं। अरे डांसर? हमने तो कोई डांसर नहीं बुलवाई बे। ये है कैसा चक्कर, पहले लगता है शक्कर, बाद में फिर मिर्ची लगती है। हनीमून के बाद जी सीधी साधी बात भी यारों सबको तिरछी लगती है। मेरा तो सबको है ये सजेशन, डेटिंग तक ही रखना फैशन, किसी को मैरिज के लिए ना अप्रोच करे। मरना है तो फिर भी मरना है तो मरना बेटा सोच कर, शादी तो है कि टॉर्चर, शादी तो है कि टॉर्चर। अरे सिंगल रह के पार्टी बेटा रोज कर, शादी तो है कि टॉर्चर, शादी तो है कि टॉर्चर। अरे अपना जामा जाके तू कहीं और कर, खुद ही तो है एक टॉर्चर, तू ही तो है एक टॉर्चर। भगा दिया। हो गया? एक कुछ लगा है मुंह पे। नहीं, थोड़ा साइड में, नीचे लेवल होट के नीचे। नहीं नहीं, रखो अपने पास। अच्छा एक बात बताओ, ये बिना इनविटेशन के शादी में घुस के बवाल मचाना तुम्हारा प्रोफेशन है कि पैशन है? तुम्हें क्या लगता है आप रोज यहाँ आते हैं? शादी में भूख लगी थी, खाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। हम अपने दोस्त की मैरिज की शॉपिंग करने आए थे बरेली। कोई चोर उचक्का हमारा सारा सामान लेके भाग गया। तुम क्या समझोगे? Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1xBet। शादी जाओ। पूरा का पूरा बरेली लेके आए तुम लोगों के लिए। आ जाओ आ जाओ। अम्मा एक मिनट, ये तुम्हारे लिए साड़ी हुआ, ये गजक तुम्हारे लिए, बरेली की स्पेशल गजक है, फेमस। मेरा कहाँ गया? एक बार लूट खसोट नहीं, सबके पैकेट पर नाम लिखे हुए हैं। यात्रीगण अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आप ये क्या काला रंग लेकर आए? तुम जानते हो ना काला मुझे पसंद नहीं है। अरे अम्मा, काली साड़ी ना आप पे बहुत फबेगी, रंग निकल के आएगा भभक के। हाँ। और वो बांधने वाला दुपट्टा हमारा लाया कि नहीं? तूने क्या बोला था? व्हाट्सएप मैसेज किया तो था। अरे नेटवर्क नहीं था। हाँ जरा हाथ लगाना। हमारा मैसेज दिखता कहाँ है आपको? और भैया हमने आपसे डार्क ब्लू बोला था। डार्क ब्लू तो है, ये कोबाल्ट ब्लू है। अब कलर शेड तो तूने दी नहीं थी जो लेके आता। हट हट। और हमने ये पर्स नहीं मंगवाया था भैया, हमने हैंडबैग मंगवाया था। हैंडबैग पर्स नहीं होता। नहीं, ये क्या है? ये टॉप है कि मकड़ी का जाला? पहन के देख, अच्छा लगेगा। और सुनो, ये रखो अपनी काली साड़ी, मुझे नहीं चाहिए। ये ले, तू ले जा, पहन लियो या दे दियो किसी को, या फाड़ के पोछा बना दियो। ओए, इसे काहे दे रहे हो? और नहीं चाहिए ना तुम्हें? अब चाहिए। अरे बाबा रे, ये गजब तो बिल्कुल सड़िया लगे। हमको लगता है नहीं सारा सामान ना फुटपाथ से उठा के लाए हैं।
फुटपाथ पे काम मिलता है ऐसा घटिया सामान, कूड़े में पड़ा तो वहां से उठा के लाए। चाहिए तो रखो, नहीं तो फेंक दो वापस कूड़े में। अरे जोगी भैया छोड़ो यार। अरे नहीं यार, जो भी सामान लाते हो उसी में खोट निकालते। ये बोलते साड़ी खराब है, ये बोलते गजक खराब है, बोले मकड़ी का जाला है। हमारी फीलिंग तो गई थे। क्या कर रही है तू? पब्लिक को पता चलना चाहिए ना कैसे बात करते हो घर की लेडीज से। अब देखिए कितना ट्रोलिंग होता है आपका। ये डिलीट करवा इसको। भैया हम डिलीट नहीं करने वाले। वायरल हो जाएगा। भैया ये तो गया और इसकी वारंटी भी खत्म हो गई है। हम कैसे लग रहे? वाह भाभी, साड़ी कितनी जच रही है आपकी, है ना? कैसी लग रही है साड़ी? बढ़िया। देखा इनकी चोचलेबाजी, देखा कैसी लग रही हूँ मैं। गिरगिट की तरह साड़ी बदलती है ये। डिलीट करवाएगा इससे। अरे नहीं कर रही है। हमारा ये हमारे लिए लेके आए हैं। शायद तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पर तुमको मिलेगा क्या? ये कोई बात थोड़ी ना। तो कब से? ब्लू टिक लगा। चुप भैया एक शब्द नहीं बोलेगा कोई भी। साला समझ में नहीं आता तुम चाहते क्या हो। किसी भी चीज को लेकर सेटिस्फाइड ही नहीं होते। अरे यार तुम लोग भी ना। अच्छा लगा तो ले आए तुम्हारे लिए। हम ना जोगी भैया शादी के बारे में सोच रहे थे। क्या हुआ? बेटा ये पानी देख रहे हो कैसा शांत है। अभी शांत से ठहरे हुए पानी में कोई छपाक से कूद पड़े तो जानते हो क्या होगा? गीला हो जाएगा। अब गीला नहीं बे, शांति भंग जाएगी। लेकिन भैया आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ती है ना। हम तो नहीं करेंगे जिंदगी बस शादी। वैसा भी नहीं है भैया। अरे ये लेडीज को खुश करना बहुत दूर की बात है और उनको समझना किसी के बाप के बस की बात नहीं। और हमारे घर का लेडीज इतना लेडीज पे एक और लेडीज भी है। हमारे अंदर ताकत नहीं है और हम तो कसम खा चुके हैं बेटा, जिंदगी बस शादी तो नहीं करेंगे। मरते मरते मर जाएंगे और अपने बच्चों को बोल के जाएंगे कि बेटा बाप की एक बात मानना, जिंदगी बस शादी मत करना। अरे जोगी प्रताप नाम है, बहुत बड़ी बड़ी शादियां करवाई हैं इन्होंने। ये विराट अनुष्का की शादी का अरेंजमेंट भी यही किए थे। अरे और का फोटो भी तो है उनके साथ। कौन? ये देखो। ओ हाँ याद आया आपकी वेडिंग का फंक्शन हमने करवाया था। हाँ, क्या भाग गए? ओ सॉरी हाँ नहीं रिफंड तो नहीं हो पाएगा। 20% का डिस्काउंट दे देंगे अगली बार। नहीं सॉरी थैंक यू। अरे इनकी भी वेडिंग आप ही करवाए हैं क्या? नहीं इनके वेलकम में 2 लाख लोग आए थे जिसमें 1.25 लाख के आसपास हम ही ने अरेंज किए थे लोवेस्ट रेट पे। देवकीनंदन चौबे बैठिए। हाँ तो बताइए। हमारा वेडिंग है। कुछ भी, हमारी डॉटर की वेडिंग है। अच्छा कांग्रेचुलेशन। ये हमारे जीजा जी है ना, सुपरमार्केट में 4 दुकानें हैं इनकी। रेंट पे चढ़ा रखा है और साथ में आगे वाली जो जगह है ना बस। हाँ तो बताइए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कर देंगे। 100 का बजट होगा 90 में कर देंगे। 10 बचाएंगे, 5 आपकी जेब में जाएंगे, 5 हमारी जेब में जाएंगे। तो बताइए कब आए आपके घर? तो टॉप टू बॉटम
9 मीटर सीरीज लाइट लेंगे। अच्छा, बाहर 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा देंगे, अंदर जितनी चाहो जैसी चाहो लगा देंगे। तो दिखा ना लाइट, दिखा। कमाल की लग रही हो, वेरी ब्यूटीफुल। मनु 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 मनु, देख चुट्टी तो यहाँ भी पहुंच गई शादी से पहले। अरे ये तो डिम्पल है ना, हमारी भांजी, इसी तो वेडिंग की तैयारी चल रही है। ये आने देना। मामा जी ये लोग कौन है? कौन है? अरे ये तो जोगी भैया है ना, वेडिंग का सारा अरेंजमेंट यही कर रहे हैं। ओह अच्छा। हाय। तो आप ही की वेडिंग हो रही है? जी। बढ़िया है जी, कांग्रेचुलेशन है आपको। थैंक यू। टॉप क्लास का अरेंजमेंट करेंगे, बढ़िया खाना बनवाएंगे। वैसे आप भरवा करेले में वेज पसंद करती हैं कि नॉन वेज? नॉन वेज बहुत बढ़िया बनाते हैं हम। मामा जी ने बताया नहीं आपको कि हमारी फैमिली में नॉनवेज कोई नहीं खाता? हाँ, नहीं, चौबे परिवार में टोटल नॉनवेज बैन है। नहीं, तो कोई बात नहीं, दही बड़े रखेंगे। दही बड़े में बड़े बड़े होंगे, बड़े सॉफ्ट होंगे, छोटे बड़े बड़े चाव से खाएंगे। ये सब आप हमें क्या बता रहे हैं? मेनू मामा जी के साथ डिस्कस करिए ना। हाँ चलिए, मेन्यू तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। चलो, सिक्योरिटी बड़ी टाइट रखनी पड़ेगी मामा जी। क्या है ना कि लोग फ्री में घुस जाते हैं, खाते पीते हैं, बवाल मचाते हैं, और कुछ कहो तो माँ बहन की गालियां देते हैं। सिक्योरिटी तो एकदम टाइट रखना पड़ेगा भैया। हाँ? तो क्या भैया पकड़ो रस्सी। यहाँ पे जाओ, इसको यहाँ कीजिए ना ऊपर थोड़ा। थोड़ा बहुत चौड़ा थोड़ा पतला लगाओ ना इसको। थोड़ी यहाँ पे ना एक कम पड़ गई इसमें। ये लो, बीड़ी की स्मेल आती है मुंह से। हाँ तो डरते हैं क्या किसी से? तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है, डरती हो तभी ना शादी कर रही हो। शादी कर रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। काय ऑप्शन नहीं है? नहीं करनी शादी तो भाग जाओ, छोड़ छाड़ कर। क्या भाग चुके थे, घर में जितना कैश था लेके भाग चुके थे। अकेले? किसी से लव हुआ था हमें, पैसे लेके हम बरेली गए, वो हमें ही छोड़ के भाग निकला। बहुत डिप्रेशन में थे, खूब शॉपिंग की, 5 स्टार में रुके, फिर सारे पैसे उड़ा के 7 दिन में वापस। तो ये है तुम्हारी रियल स्टोरी। पापा ने तो राइफल निकाल ली थी, वो तो मामा जी ने सब सॉर्ट करके दिया, इस शर्त पे कि हम शादी कर लें। हमने भी हाँ कह दी। हमें क्या पता था कि लल्लू से शादी करनी पड़ेगी। लल्लू? ये नाम है क्या क्वालिटी? दोनों। सही से जुगाड़ कर इसका। हमें तो कभी कभी लगता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, पर हिम्मत ही नहीं होती। देख लो, अगर हमारी हेल्प चाहिए तो बता देना, मतलब सुसाइड करवा देंगे इजीली, पेन भी नहीं होगा। इन मामलों में बहुत जुगाड़ हुए हैं। बताना। हाँ, बात बताना। अच्छा सुनो, मैरिज अरेंज तो करवाते हो तुम, डिसअरेंज भी करवा सकते हो। माने हमारी शादी कैंसिल करवा सकते हो क्या? करवा दो तो मान जाए। बड़े जुगाड़ू हो तो लगाओ कोई जुगाड़। देखो वैसे तो हम कभी किए नहीं, बट ट्राई कर सकते हैं। क्या है बे? अच्छा लेकिन एक बार, अगर हम करवाते हैं हमें मिलेगा क्या? अरे जो बोलोगे। जो भी बोलेंगे? जो भी वो भी हो जाएगा काम तुम्हारा। हो गया, समझो, हो गया पक्का। वैसे हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि मेरे बेटे को सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। ये देखिए इसकी फोटो। और आजकल के लड़कों जैसे उसके कोई नखरे नहीं है, ना कोई गलत आदत है और ना ही कोई गलत संगत। बस घर से सीधे काम पे और काम से सीधे घर पे। क्यूट है नहीं? बहुत क्यूट है। सच बताएं पांडे जी, चौबे परिवार की तो लग गई लॉटरी। ऐसा लड़का गूगल करने से भी नहीं मिलेगा। ये आखिरकार क्या देखा तुम्हारे मामा जी ने इस लल्लू में? यही कि पैसे वाली फैमिली है, पढ़ा लिखा है और रेलवे में परमानेंट जॉब भी है। हाँ, कुछ नहीं तो कम से कम टिकट तो कंफर्म करवा ही देगा।
जो लड़का दहेज में चवन्नी भी ना ले, उससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ सही बात है। माय सेल्फ जोगी प्रताप फ्रॉम शानदार इवेंट्स। आपकी शादी का सारा अरेंजमेंट हम ही कर रहे हैं। हाय, एक्चुअली बाय, हमें और भी शॉपिंग करनी है। मन्नू चलो चलो। शर्ट फट जाएगी हमारी। सर वो तो चली गई। हाँ वो तो चली गई। उन्होंने अपनी शादी के फ्लावर चूज कर लिए हैं, आप भी चूज कर लो डेकोरेशन के लिए। ये सर हम क्या चूज करें? यही समझ लीजिए जो उन्होंने चूज किया वो हमारी चॉइस ही है। हाँ डिम्पल बेबी ठीक ही कह रही थी। क्या कह रही थी? ऐसा कोई खास नहीं, अब जो कह रही थी वो कहना नहीं चाहिए। मतलब क्या सर? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। सर बताइए ना प्लीज। रहने दीजिए ना, छोड़िए ना। अरे सर बोलिए ना। अब जो कह रही थी अगर हमने बता दिया तो ठीक नहीं लगेगा आपको, छोड़िए। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हाँ हैं। तो बता ही देते हैं। आप ड्रिंक करते हैं? नहीं नहीं, हम ड्रिंक नहीं करते। हाँ तो ठीक ही कह रही थी वो। नहीं सर हम ड्रिंक करते हैं ना, कभी कभार ड्रिंक कर लेते हैं। हाँ देखिए कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है हम, मगर क्या है उनके सामने ना हम थोड़े नर्वसिया जाते हैं। ये बताएं लल्लू जी। एकदम हीरा। मैंने कहा है उन लोगों को आपकी वैल्यू नहीं है। हमें भी वही लगता है, पर रीजन क्या हमें नहीं पता। एक बात बताइए, आपने दहेज का डिमांड कितना किया? दहेज? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, देखिए अब डिम्पल जी जैसे लड़की के साथ शादी हो रही है तो दहेज वेज की क्या वैल्यू है? और पापा भी यही कहते हैं, अकेली लड़की है, शादी के बाद तो सब कुछ हमारा ही तो होना है। बस यही तो मत खा लेगा। दूल्हे की वैल्यू कैसे की जाती है जानते हैं? मार्केट में फिक्स है, बीए पास वाला 5 लाख, एमबीए 10 लाख, आईटी वाला 20 लाख। गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद आप कोई डिमांड नहीं कर रहे, ऐसे लड़के वालों को डाउट होता है लड़के में कोई डिफेक्ट है। देखो अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो घंटा कोई दूसरा करेगा। पॉइंट तो है आपकी बात में, और अगर वो बिदक जाए तो? थोड़ी थोड़े जो बिदक जाएगी। अरे रहने दीजिए आप, छोड़िए। डिम्पल जी सही कहती थी, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कॉब्रे के लेवल का। क्या हमारा लाश मिला शमशान। सारी बातें तय हो गई थी, दोनों परिवार मिलकर बातचीत कर चुके थे, फिर अचानक से ये 25 लाख की डिमांड। देखिए जीजा जी, मार्केट के हिसाब से तो सही है, लेकिन हमारे डिम्पल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है? हमारे डिम्पल का कोनो वैल्यू नहीं है? अरे वैल्यू है क्यों नहीं बेबी, भैया? अम्मा का मतलब वो नहीं है, अम्मा का मतलब है कि हमारी डिम्पल कोई डिफेक्टेड पीस तो है नहीं है। और फिर वो लल्लू भी तो मर रहा है इससे शादी करने के लिए, फिर अचानक से 25 लाख की डिमांड। एक बात हमको समझ में नहीं आई। हम जानते थे ये लल्लू फैमिली जितनी लल्लू दिखती है ना उतनी लल्लू है नहीं, और डाउरी का डिमांड किए हैं, पर कुछ और डिमांड करेंगे। हमें नहीं करनी है ऐसी लालची घर में मैरिज। तुम तो ना चुप ही रहो, बहाने चाहिए तुमको शादी से बचने के। हाँ बात कर रहे। देखिए सर, आप पहले डिम्पल जी से थीम ओके करवा दीजिए, बजट बाद में देख लेंगे हम लोग। बाद में देख लेंगे मतलब? दिवाला निकलवा रहा है तुम्हारा बेटा? तो आप टेंशन काहे ले रहे हैं? 25 लाख मिल भी तो रहा है ऊपर से, फिर? मामा जी नमस्ते। हाँ बोलिए, आपने बात की उनसे? ये देखो, क्या बोला उन्होंने? मोबाइल पे कॉल आई नहीं कि खुद ही मोबाइल हो जाता। मामा जी, हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? ऐसा कहा उन्होंने? वो
ओके तो अच्छा ये बात है। नहीं, बात तो सही है उनकी। मैं पूछता हूँ पापा से। होल्ड ऑन। वो मामा जी पूछ रहे हैं, कुछ कम हो सकता है क्या? बताइए साहब, तिलक चढ़ावे में कोई मोल भाव करता है? कंजूस आदमी हर जगह भाव ताव करता है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या पब्लिक टॉयलेट। बोल दो उनसे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। कह दो। हाँ मामा जी, पापा बोल रहे हैं 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मामा जी एक सेकंड, मेरी बात तो सिर्फ काट दिया। हम वहां सदमे पे सदमे खा रहे हो और तुम यहाँ बैठ के कैंडी फ्लॉस खा रहे हो। तुम ये जुगाड़ कर रहे थे कि बिगाड़ कर रहे थे? क्या हुआ? क्या हुआ? पहले हमारी शादी फ्री में हो रही थी, अब तुम्हारे कारण हमारे पापा का 10 लाख रुपया भी जाएगा। 10 लाख? ये लो 10 लाख में सेट हो गया। ये 10 लाख का ऑफर तुम्हारे मामा ने दिया हुआ 100%। और कौन देगा? सारे फसाद की जड़ ना तुम्हारे मामा है। हम तो सोच रहे हैं तुम्हारे मामा को टपका डालते हैं। हमारे मामा को काहे टपकाओगे? इतने बड़े जेम्स बॉन्ड हो ना, तो उस लल्लू का कुछ करो। तुम्हारा मतलब वो लल्लू को टपका दे? हैं? बेटा, जितना भी करतब दिखाना है रात में अपने पति को दिखाना। मजाल है कि छोड़ के भाग जा। और क्या क्या करतब दिखाए? हेलो। अरे सुनो, लल्लू को फोन लगाओ फटाफट और 10-15 मिनट तक बात करते रहना, समझे? मेरे डिसरेंज करानी है ना तुम्हें, तो फालतू की बात मत करो। जल्दी फोन लगाओ। देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको जो सही लगे आप वही चूज कर दीजिए, वो बेटर हो। नहीं, आपका रहना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रहे, आपको पता ही नहीं। डिम्पल जी, हेलो। हाँ बोलिए डिम्पल जी। डिस्कवरी चैनल देख रहे थे तो आपकी बड़ी जोर से याद आई तो बस फोन कर लिया। सच्ची? ऐसे कैसे आपने मेरे बारे में सोचा? नहीं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आपने मेरे बारे में सोचा। अगर आप कहेंगे अभी मैं आपसे क्या बात करूं? आपकी मधुर आवाज सुनने का मन कर रहा था। कुछ बोलिए ना। क्या करें हम? कुछ भी जो आपके दिल में आए। हम से क्या बात करें? नौका पहाड़ आता है आपको? हाँ आता है ना, सुनाते। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नब्बे 81, 9 धाम 90। बताइए कैसा लगा आपको? एक भी गलती नहीं की हमने। हाँ, कितनी स्वीट आवाज है आपकी। आप नौका पहाड़ा बोल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि कोई गाना गा रहे। हाँ गाना आता है ना, सुनाते हम। I am a disco dancer, I am a disco dancer। गाना तो ऐसे गा रहा है जिसका बाप को इसको धक्का दो उसको। बनो तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो girl। I am a disco dancer, I am a disco। समझी कि नहीं समझी? समझ गए ना? हाँ, होगा देंगे। हमें उन लोगों को योगी प्रताप हम शानदार इवेंट। शानदार की ऐसी की तैसी। हमें ये बताओ, हम इतने से टॉर्चर क्यों झेल रहे हैं? अरे गिर ही नहीं रहा तो हम क्या करें? जिंदगी मेरा गाना। गिरने का मतलब? अरे छत से गिराने का जुगाड़ किए, फोन आते साली की रेल बन जाती, इस रेल का डिरेल कर देंगे, काम खत्म। I am a disco dancer, I am a disco dancer। तुम पागल हो गए हो क्या? मर बुरा गया फिर? मरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। मन्नू को भी बचा लेंगे, मतलब मन्नू भी बचा लेगा। तुमको अकल नहीं है क्या? इतनी देर से काय के लिए देख रहे हो? फोन रखो। हेलो डिम्पल जी।
जी आपको लगता है डिम्पल सी हमसे नाराज है। गाना ठीक नहीं लगा क्या हमारा? मम्मी! अरे बेटा क्या हुआ? कैसे गिरी हो बेटा? I am a disco dancer. I am a disco dancer. ले बेटा। जानसी से फोन पर बतिया रहे थे। मोबाइल पे कॉल आते ही चक्करगिन्नी हो जाते हैं। भूल गए कि टेरेस पे खड़े हुए हैं। पत्री किसी बढ़िया पंडित से मिलवाए थे कि नहीं? क्या है कि वेडिंग से ठीक पहले दूल्हे राजा का ऐसा हॉरिबल एक्सीडेंट देखा नहीं जा रहा। देखो बेटा, क्या है ना कि लड़की के ग्रह में जब दोष होता है तो खाली लड़के पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लड़के वालों की फैमिली की पूरी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। आपने को पांडे जी तो बिल्कुल ठीक है, पांडे जी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों पांडे जी? हेलो पंडित जी। हाँ, हम बोल रहे हैं। क्यों त्रिपाठी जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। क्या है पाको? लालवा की टांग टूटते पंडित जी से कंसल्ट किए वो लोग। कल तक शादी भी टूट जाएगी, लिख लो। पक्का? जोगे का जुगाड़ कभी फेल होता है का? हैं? अपना प्रॉमिस याद रखना। याद है ना क्या डील हुई थी? शर्मा गई। जोगी कहाँ है? अरे तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, वहां हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। उठो! क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? पहले हमारी सिंपल मैरिज हो रही थी, अब हमें दहेज देना पड़ रहा है 10 लाख। पहले हमें लल्लू हस्बैंड मिल रहा था, अब हमें लंगड़े लल्लू के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ रही है। ये तो कर रहा है कि तुम्हारी दोनों टांगे तुम्हारे जैसे मनुष्य लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गए? मैंने उनके पंडित जी पता है क्या कह रहे थे? कि हमारे वजह से उनका लड़का बच गया, नहीं तो निकल लिया होता। बिक गए पंडित जी, बिक गए। तुम्हारे मामा ने खरीद लिया उनको तगड़े दाम में। देखो, अगर मेहंदी की रस्म से पहले तुमने कुछ नहीं किया ना तो मम्मी कसम हम सुसाइड कर लेंगे और चिट्ठी छोड़ के जाएंगे तुम्हारे नाम की। फिर पड़ती रहना जुगाड़ तिहाड़ जेल में। बड़ा आया जुगाड़ू। झाड़ू दे दी उसको? हैं? हमारे पास वही थी तो क्या करते बेटा? सही बात है, क्या करते? बंदूक होती वो भी दे देती। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन हमें मत निकालना। हाँ, फ्रस्ट्रेशन नहीं, डिप्रेशन हमको दे। वैसे अम्मा, तिहाड़ जेल है कितनी दूर? हाँ, ले जाऊंगा तुझे पैदल या क्रेन में डाल के। अच्छा क्यों? हमें पता नहीं था आपके साथ काम करना इतना मुश्किल होगा। इतनी मगजमारी ना कभी चौधरी गैंग में काम करते हुए हुई नहीं। किसी भले आदमी को स्मूथली किडनैप करते थे, फोन लगाया, फिरौती का पैसा आया, वापस छोड़े आते थे ससम्मान। तो वही चौधरी गैंग में घिसते रहते अगर वो लास्ट वाला कांड नहीं हुआ होगा। चाचा ना हमसे एक लौंडिया को किडनैप करवा रहे। पैसा मिलने के बाद जब लौटाने पहुंचे ना, तब पता चला उसकी मैरिज तय हो चुकी है, हमारी वजह से टूट गई। हम ट्राई कर करके थक गए और वहां बिना ट्राई के शादी टूट गई। हम इतने दिनों से टेंशन में हैं कि बताएगा हैं? काहे मार रहे हो? काहे मार रहे हो? हैं? इतने दिन के बाद बता रहा। और ये जुगाड़ भी फेल हो गया तो? ट्राई एंड टेस्टेड है। और वैसे भी जोगे का जो एक बार ट्राई कर सकते हैं ना। ओके। हाय। हाय। वैसे थैंक यू। हाँ, आपने अकेले मिलने की डिमांड की, वरना हमारी फैमिली तो अकेले मिलने ही नहीं देती। हम आपका कहा कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो स्वीट। हम आपके लिए कुछ लेके आए। अच्छा, आगे बंद कीजिए। सरप्राइज।
कैसा लगा आपको? बहुत क्यूट है। डिम्पल जी, हम ना आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चांद तारे सब तोड़ के लेके आ सकते हैं आपके लिए। सच्ची? तो शादी के बाद हम कुछ मांगेंगे तो आप लाके देंगे? जी जी, जो बोलेंगे आप। शर्माइएगा तो नहीं? शर्माना किस बात का? अच्छा, अगर उन दिनों में हमें पैड की जरूरत पड़ी तो आप लाके दीजिएगा। पैड? सैनिटरी पैड। ठीक है। ठीक है, फिर ले आइए। अभी? नहीं, कल। अच्छा, कल? अरे अभी नहीं तो कब? जाइए। ठीक है, हम जाते हैं। वो वाली चीज दीजिए ना। ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली। अरे सर, ये नहीं, वो वाली चीज। सर, प्लास्टिक में दे दीजिए ना प्लीज। बहनों महाराज। अच्छा, तो पेपर में ही रैप करके दे दीजिए। का मामला है, सब इन्वेस्टिगेशन करोगे क्या? हटो। एक्सक्यूज मी। ठीक। कब? डिम्पल किडनैप हो गई। ये देख कौन है? हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? क्या हुआ ये सब? इस तरह छिपकर अपने घर में आने की क्या जरूरत थी? और ये कौन है? अरे दिखाई नहीं दे रहा तुमको? ये तुम्हारा लौंडा जो है इस लड़की को भगा के लेके आया है। भगा के? वो क्या बात कर रही हो? मतलब बेटा, कहते तो हम शादी करवा देते। इस तरह भगा के लाने की क्या जरूरत थी? तुम तो चले जाओगे त्यार, दुनिया को तो हमें फेस करना पड़ेगा। तू फेस धो जाके पहले। आज तक वैसे ही कोई हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है। जो दो चार दोस्त है ना, वो भी तुम्हारे चक्कर में चल जाएंगे। भगा के शादी करेंगे, बताए दे रहे। तेरे को फ्री में न ले जाए कोई? कोई तरीका नहीं चुप! कोई भगावा के नहीं लाए हम इसको। ये सही कह रहा है। अम्मा, ये तो वही है झाड़ू वाली। फंस गई इस नालायक के चक्कर में। अरे अम्मा, कोई फंसी रसी नहीं चक्कर में। इसके पापा इसकी मर्जी के बिना किसी और से इसकी शादी कर रहे थे, तो इसने मना किया, तो जान से मारने की धमकी दी इसको। हाँ, बहुत खतरनाक फैमिली है, जान से मार देंगे हमें। अरे मजाक है क्या? ऐसे कैसे जान से मार देंगे? हम है ना। और नहीं तो क्या, कोई भी ना तुम्हारा बाय फोर्स शादी नहीं करवा सकता। सेफ हो यहाँ पे तुम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ कुछ दिन छुपना पड़ेगा। हाँ, एक काम करते हैं, तुम्हारा पापा का कमरा साफ कर देती हूँ, वहाँ रहेगी। हमें तो कभी नहीं कमरा यूज करने के, सो देखती दीदी हवा। तुम जैसे कि कमरे में थोड़ी रहने दूंगी इसे। बात करते ये लोग अपने लोंडे पे भरोसा नहीं इनको। तुम अपने पापा पे गए हो ना, इसलिए। अच्छा, मेरे पापा भी ऐसे ही थे मेरे जैसे रसिया। अच्छा, मैनेज कैसे करते थे उनको? यादव जी। सॉरी यादव जी। हिंदी पढ़ना हमको आता है यादव जी। नहीं, आगे बड़ा सा से भी लिखा है ना। हाँ, तो महाराज ये बताइए, मेडिकल स्टोर कहाँ गए थे आप? मेडिकल स्टोर? सर वो क्या था कि हाँ, बताओ बेटा, खुल के बताओ। मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत कहीं पड़ गई?
अब लड़का लड़की होटल में मिलते हैं, लड़का मेडिकल स्टोर जाता है, क्यों जाता है? च्यवनप्राश लेने के लिए तो नहीं जाएगा। इसमें कोई पूछने की बात है? जाने दीजिए, आप तो किडनैपर ढूंढिए ना सर। महाराज, इस सी का मतलब पता है ना आपको कहाँ है? हाँ हाँ पता है। अच्छा तो बताइए। अब हमारे माथे पे सी थोड़ी ना लिखा है कि सबके सामने बताएंगे। अरे प्रभु, ये सी वो वाला सी नहीं है, ये चौधरी गैंग वाला सी है, समझे कि नहीं? चौधरी गैंग बहुत ही खतरनाक गैंग है ये। और इस गैंग का जो मुखिया है ना, उसको सब चाचा चाचा कहकर बुलाते हैं, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। भाई रैंसम तो आपको देना पड़ेगा। ये चौधरी गैंग बिना रैंसम लिए छोड़ता नहीं है। और उनकी तरफ से कोई फोन होना है ना, तो हम लोग को तुरंत सूचित कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे। सर, अगर शादी से पहले डिम्पल जी वापस नहीं आती है तो फिर शादी का क्या होगा? नहीं होगे, कुंवारे रह जाओगे और क्या। और चाचा क्या हाल? वाह यादव डबल जी, कहाँ आप लोग रास्ता भटक करके आए? अरे हम कोई रास्ता उस्ता नहीं भटके, प्रभु तुम्हारे दर्शन करने आए। कहीं आजकल तुम बहुत ज्यादा ही बिजी चल रहे, मतलब फोन कॉल ना, वो मैसेज वैसेज व्हाट्सएप कोनो चीज का जवाब नहीं दे रहे हो। अब क्या जवाब दे? देख नहीं रहे नोटबंदी के बाद से कैसा गिरा है मामला है? मतलब गोटी खिला खिला के रोटी खिला रहे हैं बच्चों को। अरे सुनो, ज्यादा गेम मत घुमाओ। 24 की लौंडिया का जो केस है ना, हमारे पास आ गया है। कौन चौबे? अच्छा, कौन चौबे? हाँ कौन चौबे? हम किसी चौबे को नहीं जानते। ये चौबे चौबे मत खेलो, तुम दिखाओ ना यार, दिखाओ ना। हमारे कब्जे में एकदम हमारे ही स्टाइल है बेटुआ। एकदम है। तुम्हारा स्टाइल नहीं चाचा, तुम्हारा ही कांड है। भगवान की कसम ले लो यार, इसमें मेरा कोई कांड नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं भैया। हलवा समझ रहे हो क्या चाचा? अगर हमरा हिस्सा हजम करने की सोच रहे हो ना, तो भूल जाओ एकदम। झूठ बोलते नहीं है कभी। 20% घर देके जाते हैं ना तुमको। हाँ। और बच्चा हलवाई वाला कांड? अरे बेवकूफ बना रहा हूँ, मार्केट में हल्ला फैलाया हुआ है। 35,000 देके गया था, वो भी चिल्लर। पूछो, कह रहा है 10 लाख दिए फिर होती। चाचा चौधरी का दिमाग जो है ना, कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पुलिस का डंडा ना उससे भी तेज चलता है, ये तुम जान लियो। चलो यादव जी। चलिए यादव जी। चलो चलो चलो। बहुत बड़े कब्जियत है इनकी। पता करो बिट्टू, कौन है ये ससुर, पता करो। भैया क्या दिखा रहे हो? कुछ अच्छा नहीं है क्या? कुछ ब्रांडेड है क्या? हाँ हाँ, ये देखिए। ये देखो कितना अच्छा है ना, सस्ता भी मिल रहा है हमको। ये कैसा है? बहुत प्यारा है। अच्छा सुनो, जिसको जो लेना है अच्छे से शॉपिंग करो, हम खरीद के देंगे। पेमेंट कैसे करोगी? कार्ड है ना हमारे पास। ये वाला कार्ड? क्यों, हम खरीद के नहीं दे सकते? दीदी कार्ड यूज करोगी ना तो पकड़े जाओगे। शिट, तो भूल ही गए। पर कैश भी है। क्यों भी शॉपिंग करेंगे? हाँ भैया करो। मेंस टी शर्ट किधर मिलेगी? ये उधर उस तरफ। मेंस टी शर्ट मनु भैया के लिए गया। इसके लिए सुन के ना। यहाँ अलग लव स्टोरी चल रही है। मेरा जान मार देंगे नहीं तो। पिंक वाला जो तुम ले भी लिया। बहुत अच्छा लगता है, बता रहे हैं। अम्मा शॉल लाए तुम्हारे लिए। हाँ ये शॉपिंग करके अच्छा था ना? अरे आगे तुम लोग मेला वाला देखा कि खाली शॉपिंग ही करके आए? खाली शॉपिंग करके आए और थक गए। मेला कहाँ था? पागल समझा गया तुमने हमको? हैं? हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के बैठे हो और तुम इधर उधर घूम रही हो, एंजॉय कर रही हो। इरिटेट क्यों हो रहे हो? हम बुर्का पहन के गए थे। बहुत बड़ा उपकार किया तुमने हम पे देवी जी, चरण स्पर्श आपके। और तूने जाने कैसे दिया इनको? भैया इसको हमने कहा था। तू कौन है? तेरे बोलने से क्या होता है? तेरे कहने से क्या होता है? इसको खुद को अकल नहीं है? हम इनको ना नहीं कह सकते भैया। कहना नहीं कह सकते? अच्छा, हमारे घर में रह के
हमारे साथ काम करके हमारी बहन के साथ छोड़ेंगे नहीं तुझे साले। छोड़ेंगे नहीं तुझे। अरे तुम तुम्हारा फैमिली मैटर है। फैमिली फैमिली का मतलब पता है तुम्हें? किसी की फीलिंग समझ में आती है? बहन की शादी में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, दूसरों की शादी करवाने में मजा आता है तुम्हें। फैमिली मैन एंजॉय नहीं कर रहे हम, तुम्हारी हेल्प के लिए कर रहे हैं। और रही बात इसकी शादी करवाई थी पूरे शहर में सबसे बड़ी हैं, यही तोड़ के आगे तो हम क्या करें? गलती हो गई ना भैया, नहीं आना चाहिए था वापस। वही दिन रात लात जूता खाना चाहिए था, तब खुशी मिलती ना आपको। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। सरिता के कहने पे तुम्हारे साथ लगे थे भैया, चौधरी गैंग छोड़ के। लगा तुम्हारा दिल जीत लेंगे, गलती हो गई, जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। और उसी चौधरी गैंग में मरना जाके। हाँ, तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सबको है जरूरत तुम्हारी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम नहीं बताओगे किसी को क्या करना है, जिसको जो करना कर सकता है, समझे? खाना तो खाया नहीं होगा तूने, रोने में ताकत लगती है, थोड़ा खा ले एनर्जी आएगी, फिर जी भर कर रोना। अच्छा एक बात बता, ये तुम्हारा मानो के बीच जो भी चल रहा है सीरियस है ना मामला? नहीं, मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। वो सारा काम धंधा छोड़ के तुम्हारे साथ कुट रहा है, इससे ज्यादा क्या सीरियस होगा वो? तो इतने टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है, भनक तक नहीं पड़ने दे सकेंगे। भैया तुझको साला साला मत बोला करो। अरे वो साला हमको साला बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है, बन जाएंगे, खाना खाओ। उस लड़की ने भी खाना नहीं खाया है। हम कोई वेटर है क्या जो खाना खिलाते फिरेंगे सबको? भूख लगी क्या है कि खुद खाने? क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। सरिता ने खा लिया, तुम भी खा लो, नहीं तो भूख की वजह से मरमुरा गई तो किडनैपिंग के साथ मर्डर का चार्ज भी लग जाएगा हम पे। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फांसी की चिंता है। कोई मरे या जिए उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल के मरते आज मर जाओ, हम पे क्या फर्क पड़ता है? हमारी गर्लफ्रेंड थोड़े ना हो तुम। हाँ, तो तुम्हारे जैसे की कोई गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती। अंडरएस्टिमेट मत करना हमको। अपनी चाचा गर्लफ्रेंड की शादी का अरेंजमेंट हम खुद की। ऐसे क्या देख रही हो? कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ हमारा। सबको हम धोखा देके निकल लिए थे। गर्लफ्रेंड का अल्टीमेट गोल क्या होता है? मैरिज। और हमें सख्त नफरत इस चीज से, इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। कहीं तुम ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में तो नहीं हो ना? अगर हो तो भूल जाओ, हमारे टाइप के नहीं हो तुम। तो क्या है ना, हस्बैंड और बॉयफ्रेंड मटेरियल तुम है नहीं, और टाइम पास के लिए हमसे बेटर तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। तो सोच लो, टेक टाइम, माहौल भी है, सुरूर भी है। खाना खाया? चुपचाप से खा लो, ठंड बहुत है। ससुर चादर बहुत छोटी, क्लोज होकर बैठो ना, वरना ठंड पकड़ लेगी हमें। जोगी, अरे जोगी,
पी चुके हैं, प्रेशर नहीं आ रहा। बीड़ी है क्या तुम्हारे पास? तुम टॉयलेट में बीड़ी पीती हो? हाँ, हमारी फैमिली में सब पीते हैं, माँ, चाची, ताई। इस मामले में हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, ना टॉयलेट जाते ना बीड़ी पीते। अरे यार सीरियसली, बीड़ी के बिना हमसे नहीं होगा। एक काम करो, अच्छी पान वाले से एक बीड़ी ले आओ। तुम्हारे बाप के नौकर हैं, अब बिना फेस हम बाहर नहीं जाते। एक बीड़ी लिया, ऐसा नहीं लग रहा? खाली हवा जा रही। अरे क्या बात है बेटा, क्या बीड़ी चाहिए क्या? हाँ बुआ जी। ये लो। वो तुम कब से बीड़ी पीने लगी? अरे बेटा, तुम्हारे फूफा ने ये लत डला दी तो छूटती नहीं, तो हम क्या करें? हाँ, ये देखो नए नए राज खुल के सामने आ रहे हैं। और किसी को कोई लत लगी हो तो बता दो अभी, हैं? अफीम, गांजा, चरस इत्यादि इत्यादि। तुम्हारी नानी भी पीती थी बीड़ी, इसमें क्या हुआ? लो, हम तो सोचते थे यही लड़की सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। वो लड़की तुमसे कई गुना अच्छी है। बहुत पहुंची हुई चीज है। माँ बहन कैसे करती है फोन पे हाय हेलो बोल रहे हो? तुम जानती कहो भी ठीक से इसको। भैया, हाँ सवेरे से मनु घर भी नहीं आया और हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अबे देश का तो हाल बेहाल है, तुम्हारा क्या हाल है? बस आशीर्वाद है आपका। काम वाम नहीं चल रहा है? कोई गैंग वैंग नहीं चल रही? अरे कोई गैंग वैंग नहीं चाचा, जोगी भैया के साथ काम कर रहे थे, छोड़ दिए। कौन जोगी? बताए तो थे आपको जोगी भैया। ये देखिए, ये आ गए। जयराम जी भी। क्या रहे थे जोगी भैया? जयराम जी की चाचा। जयराम जी, जयराम। तुम्हें हम हर जगह ढूंढते फिर रहे सवेरे से, हैं? और तुम यहाँ फोन ऑफ करके बैठे हुए हो। तो बताइए, हम अपनी बहन की शादी करने के लिए रेडी हो इनसे, इसका मतलब थोड़ा इनको काम से छुट्टी मिल जाएगी। तो फिर मनुआ नहीं चाचा, मैरिज वैरेज कर रहा, बताया भी नहीं करो तुम। बधाई वही बताने आए थे चाचा। वाह, चल पैर छो चाचा के, आशीर्वाद दो चाचा से। अरे आशीर्वाद तो तुम ही दे दो हमको भैया। अरे एक तो है चिरकुट टाइप का नया कोई लौंडा है, किडनैप कर लिया है और बिल ससुर हम पर फाड़ रहे। बताओ, ये अपना यादव डबल चरस मोदी आया, वो लौंडा मिल जाए ना, गधे का बच्चा, मतलब उल्लू का पट्टा, जे कान के नीचे मारे उसको मिल जाए। तुम तो मार्केट में घूमते हो, आँख खोल के देखो कौन है, लेके आओ मेरे इस्लाम में, खूब तड़ाई करें उसकी। सुन लिया, जैसे मिले उल्लू का पट्टा, कुत्ते का बच्चा, चाचा को बता देना। सीखो। हाँ चलो, आते रहना भैया। चल रहे चाचा। ठीक। तुम सच में शादी के लिए मान गए क्या? नहीं मानेंगे तो क्या करोगे? वापस से गैंग ज्वाइन कर लोगे? दोबारा आए ना इधर तो बहुत ठुकाई करेंगे, समझे? हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 दिन में 1 लाख रुपया, 1 दिन में 10 लाख रुपया हमारे बताए ठिकाने पे पहुंचा दो। भैया प्रणाम। क्या कह रहे हैं हम कि 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधा ले लीजिए, 5 लाख। बेटी अभी आधी पहुंचा दो तुम्हारी। हम बात कर। सर नमस्कार, हम लड़की के पिताजी बोल रहे हैं। देखिए लड़की को कुछ मत करिएगा, हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। आप थोड़ा हमको वक्त दीजिए ना। टाइम कुछ नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन है। तीन नहीं, हम ठीक हम कुछ करते हैं। 3 दिन 3 दिन बहुत ज्यादा है, हम बस 2 दिन में पैसे अरेंज कर देंगे ना पापा। आपको शादी से पहले डिम्पल जी की घर वापसी कर दीजिए प्लीज। सारी कैलकुलेशन पापा की है। पहले हम 10 देंगे और फिर चौबे जी से डबल वसूल कर लेंगे। बढ़िया है, बढ़िया। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? आप महान हो लल्लू जी, लेकिन ये सोसाइटी के लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। किडनैपिंग के बाद अच्छे एक्सेप्ट ना कर पाए,
लेकिन आपने किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जरूरी थोड़ा ही है कि किडनैपर ने डिंपल मैडम के साथ कुछ किया। क्या? मतलब एक बात बोलो, पर पता कैसे चलेगा? डिंपल, अरे डिंपल क्या कर रही हो? चलो। क्या हुआ? चलो नीचे, तुम पगला जाओगे। चलो चलो चलो। क्या हुआ? चलो चलो जल्दी। आप गलत समझ चलो ना। 20 लाख रुपए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। पैसा हमारे पास बहुत है, फिरौती का इंतजाम तो हम कर देते, पर बात यहाँ रुपयों की नहीं है। इतनी दिनों तक किडनैपर के पास रहने के बाद आपकी बेटी से शादी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार लल्लू से तो पूछ लेते। क्यों बेटा? लल्लू ही क्या, हमें नहीं लगता कि अब कोई भी आपकी बेटी से शादी करने को तैयार होगा। सॉरी, हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। अंगना में आया है जहाज बबुआ, बंगला ही खाली करो आज बबुआ। अंगना में आया है जहाज बबुआ, बंगला ही खाली करो आज बबुआ। उड़े जहाज में पूरी आजाद, उड़े जहाज में बिस्के के धार। ना मोटर ना कार, ना नौर कार, बंगला में का है घरा। बम्बई के बाजार देखना, उड़ जा कलकत्ता बम्बई के बाजार देख ले। उइरी माई बम्बईया में ऊंची दुकान, उइरी माई कलकत्ते में बम्पर सामान। ना मोटर ना कार, ना नौर कार, बंगला में का है धरा। ना मोटर ना लाख रुपया मिल रहा है, 50-50 कर लेते हैं। तुम्हारे बाप का माल है, 50-50 कर लेते हैं। है तो सही। बोल जरा इसको बता। हाँ और क्या, पुलिस जो है ना, किडनैपिंग तो कोई मतलब थोड़ी ना, फिरौती की रकम ली नहीं, सूंघते हुए यहाँ तक आ पहुंचेगी। और वैसे भी प्लान शादी तोड़ने का था, तुम्हारे बाप से पैसा लेने का नहीं था। छोड़ाएंगे कल तुम्हारे घर। हम सब बहुत मिस करेंगे तुमको। हम भी आप सबको बहुत मिस करेंगे। मैं भी बहुत करूंगी। इसको तो परफेक्ट रेडी कर दिया हमारी फैमिली ने, हमारा क्या मतलब उसको बचा के लेके आए हैं तो कुछ हमें पता चलना चाहिए ना कि लड़ाई झगड़ा किए हैं हम।
मतलब दिखना चाहिए ना, चोट वोट दिखनी चाहिए ना। हाँ तो इसलिए मार हमको। सही। हम हाँ मार ना। हाँ नहीं भैया पाप लगे, हम मार नहीं तो हम तेरे को मारेंगे। मार मार ऐसे। हाँ मार हमको। हम मारे मारे। हाँ मार। ये क्या मसाज कर रहा है? मार ना। मार रहे भैया। आया ना मजा? एक और एक और। सुना सुना सुना, वो आ गई। कौन? डिम्पल। डिम्पल? कमाल करती हमारी बच्ची का। कीड़े पड़ेंगे उन कमीनों को जो तुम्हें किडनैप किए थे। मेरी बच्ची। पापा हमको गाड़ी में कहीं लेके जा रहे थे, फिर गाड़ी रुकी तो हमने सोचा भाग लेते हैं, फिर हरामजादों ने हमें पकड़ लिया। वो तो सही टाइम पे जोगी भैया वहां आ गए और गुंडों से भिड़ पड़े। तुम अकेले लड़ लिया बेटा 4-4 गुंडों से। लेडीज के लिए हम 4 क्या 40 से भिड़ जाएं? अरे भैया शक्ल से तो लगते नहीं हो कि तुम एक को भी मार पाओगे। बताओ इनको जरा। इससे पहले कि वो कुछ करते, जोगी भैया बाइक लेके आए और हम भाग लिए। भाग लिए तो ठीक है। अरे हम आपको जितना भी धन्यवाद देना कम है। अपने बाप का, दादा का, परदादा का सबकी इज्जत बचा दी, हमारे कलेजी के टुकड़े को बचा के ले आए। हाँ अरे रुको भाई, अरे सुनिए ना, धन्यवाद। एक मिनट इधर आइए। हाँ आइए ना। एक मिनट आए हम। आप आइए तो सही। आप बताओगे लिए आप कौन है ये भाई? नमस्कार भाई। एक सप्ताह से ये सोच कर मरे जा रहे हैं कि किडनैपर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तुमको कहीं मार तो नहीं दिया, पर तुम्हारा तो किडनैप हुआ ही नहीं था। क्या? तुम एक सप्ताह से इसके साथ छर्रे उड़ा रही हो। नहीं चौबे जी, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं चौबे जी। तो बेटा ये तो पुलिस डिसाइड करेगी ना। पुलिस को फोन करनी। अब तुम कुछ बोलो ना। हाँ पापा, हम अपनी मर्जी से कहते हैं। हम मान लेते हैं हमारे से गलती हुई है हमारे से, पर आपका रुपया तो नहीं गया ना। पर इज्जत तो गई ना। इज्जत समझते हो इज्जत? जानते हो पांडे जी पूरे परिवार के सामने क्या बोलकर गए कि किडनैपिंग के बाद लल्लू तो क्या इससे दूसरा कोई भी शादी नहीं करेगा। तो इनको क्या परिस्थिति कि हम घर में बैठा कर रखेंगे? शादी तो उनकी करनी पड़ेगी। तो बेटा जोगी प्रताप, अब तुम शादी करोगे डिंपल से। पापा क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। नहीं शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं कर सकता। नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। या तो डिंपल से शादी करो, नहीं तो जेल जाओ। में से 48 किया तो 255 कितना 455 लिखो। वहाँ कहाँ देखते रहते हो बेटू? यादव डबल। अबे बैठे रहो, घर के लोग हैं इन लोग। अरे क्या डबल यादव जी? कहाँ पाले हो चाचा? मैना है, तोता उड़ गई, मैना बचा है बस खाली। वो सब छोड़ो,
नई ताजा खबर सुना इनको। चाचा, चौबे की लौंडिया बिना फरोती के घर वापस आ गई। बेवकूफ बना रहा है। फिरौती लिया होगा, आप लोगों को ठेंगा थमा रहा है। ऐसा है चाचा, हमको सब पता है कि सब नाटक जो है ना तुम लोग का किया धरा है। ज्यादा लंतरानी ना दे हमको। हम क्या लंतरानी देंगे? बिट्टू समझाओ इनको। 20% के लिए हम अपना मार्केट गिरा देंगे? कोई नया लौंडा आया है, बिल हमरे नाम पे फाड़ रहा, आप लोग दबंग बने घूम रहे। अरे पकड़िए उसको, आपका भी हिसाब करवा देंगे, अपना भी हिसाब निकलवाएंगे हम। हमरा काय बात का हिसाब चाचा? टर्म कंडीशन होता है, समझते हो कि नहीं? कॉपीराइट वायलेशन। ब्रांड हमारा, यूज वो कर रहे हैं तो हक देना पड़ेगा ना। बताइए कोई गलत कर रहे हैं? नमस्ते। प्रणाम। आप जोगी की माता जी होंगी, डिम्पल के फादर हैं हम। देवकी नंदन चौबे। सुपरमार्केट में 4 दुकानें हैं इनकी। और माता जी, आपके नॉलेज में है कि नहीं कि आपका लड़का हमारी बिटिया को किडनैप करके लेके आया था, और इस हिसाब से ना आपके बेटे पे धारा 363 लगेगा, किडनैपिंग और हाँ वही। थैंक यू। कम से कम 7 साल के लिए अंदर चले जाएंगे भाई साहब, और आप लोग भी धर लिए जाएंगे ये एडिंग और बैटिंग के जुर्म में। एडिंग और अबेटिंग? अम्मा, ये अपने बेटे का तू तो मेरा अपना सगा बेटा है, मेरा अपना खून। तूने ऐसा कैसे लिख दिया अपनी माँ के माथे पर कि उसका बेटा किडनैपर है? मदर इंडिया। दीवार। अरे ये सब मार पिटाई से कुछ नहीं होगा। अपने लड़के को समझाइए, जीजा जी का 4 दुकान है सुपरमार्केट में, उन तो भाड़। एक ही सोल्यूशन है भाई जी, सिर्फ एक सोल्यूशन है। जोगी का ब्याह जो है वो डिम्पल के साथ कर दीजिए। खड़ा रहो सीधे, कोई विकल्प नहीं है, हम बता रहे हैं। पूरे खानदान को ना सड़ा देंगे जेल में, याद रखना हमारी बात। तुम भी सबके साथ जाओगे जेल में, समझे? इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत है? पांचों के पांचों छप गए। यहाँ ऐसे से यहाँ से नहीं मार सकती, मैं कर लेता ना एक्टिंग। देखा ना कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो लोग। मैं क्या करती हूँ? ठीक है भैया, आप और मन्नू भैया जाइए जेल, हम नहीं जा रहे जेल। हम लोग क्यों जाएंगे? संडास में पानी नहीं है। मामा जी को छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे, बहुत खुजली उनको। और तुम बुर्का पहन के गए थे, बुर्का पहन के गए थे। तुम्हारे कारण हुआ ये सब, बुर्का पहन के गए थे। तब हो गई ना मिस्टेक, इसके लिए पूरी जिंदगी थोड़ी ना सजा काटेंगे। सजा तुम्हें नहीं, हमें झेलनी पड़ेगी। तुम्हारे तो मजे मजे हैं। मजे? तुमसे शादी करके? शादी इनको करना है नहीं है। देखो लड़ ऐसे रहे ना जैसे कि शादी हो चुका है। भैया, आप पुलिस के सामने ना हमारा नाम तो लेना मत। अब एक ही केस में 2-2 जनों की जेल जाने का क्या फायदा? अगर हम जेल गए ना तो किडनैपिंग के केस में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मर्डर के केस में। मर्डर करेंगे, तुम्हारे मामा का साले को छीक छीक के मारेंगे उसको। चलो। हाँ बोल। अरे भैया, ये मामा जी तो बहुत पहुंचे हुए आदमी निकले। क्या? हफ्ते में 4 दिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। पता है कौन से डॉक्टर के पास? अच्छा। मजा आ गया। जैसा बॉडी पेन का इलाज तुम करती हो ना, वैसा अच्छे से अच्छा डॉक्टर। अरे सच कह रहे हैं हम। चलते हैं हम। मामा जी, अरे कहाँ चल रहे हैं? भर लिए गए। यहाँ कैसे? यहाँ? अरे यहाँ तो हम आते रहते हैं ना। अच्छा। वो डोनेशन देने।
बेचारी गरीब औरतें बहुत मेहनत करती हैं। चिकने छोटी सी बच्ची। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो अपने जोगी भैया का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जोगी यहाँ क्या कर रहा है? अरे उनका काम चलता है ना एनजीओ का। अब बेचारी गरीब बच्चियां हैं तो लेडीज लोग के लिए करते रहते हैं। जोगी? हाँ। आओ दिखाएं। हवा पे करता क्रूज, मेरी जमीन छूते शूज, उड़ता दिखा तो उड़ गए फ्यूज, हुआ क्या लव हुआ कंफ्यूज, मैं तो अकेले अकेले ले रूप मैं बही बही, तुम आए ऐसे के जैसे ब्रीज बदल गई। हम मिले इस तरह मिले, कोक में रम गया जिस तरह मिले, यूं लगे कॉम्पिटर हो गए। तुम मिले हम मिले इस तरह मिले, कोक में रम गया जिस तरह मिले, यूं लगे क्यों लगे कॉम्पिटर हो गए। जी करता है मैं तुझको पिलाऊं, मीठे सोडे में कड़वी मिलाऊं, मिर्ची लगा के मछली पकाऊं, कर लूं पार्टियां। उतनी ही बोलूं मैं उतनी ही सीखी, आती है बोतल में जो अंग्रेजी, फिर भी हूँ बेबी मैं जेंटलमैन पिया। रहूंगा तेरी सेवा में रात भर यही, जरा सा छुआ क्या तू तो यूं मचल गई। हम मिले इस तरह मिले, कोक में रम गया जिस तरह मिले, यूं लगे कॉम्पिटर हो गए। तुम मिले हम मिले इस तरह मिले, कोक में रम यहाँ जिस तरह मिले, यूं लगे क्यों लगे कॉम्पिटर हो गए। मामा जी आप? मामा जी एक बात बताएं, भूल के भी मत बताइएगा कि हम यहाँ आते हैं, और ये तो बिल्कुल भी मत बताना कि हम जोराबाई के पास जाते हैं। और आपको भी हम वार्न कर रहे हैं, कभी भी जोराबाई के पास मत जाइएगा। कहे? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जोराबाई को बीमारी है। बीमारी? हाँ बीमारी है। वो जो टीवी में एडवर्ट आता है ना, वो जो दिखाते हैं। तो भैया तुम कैसे जाते हो उसके पास? हम देखिए क्या है ना कि जोराबाई को जो बीमारी है ना, वो हमको भी है। अरे बाप रे बाप, नहीं ये ले और खाओ, कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? जोगिया को बीमारी है? अरे बहुत बुरी बीमारी है उसको, समझा कीजिए। तो समझाओ ना भैया को, कब मतलब? अरे वो जोहराबाई प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है ना, वहीं से लगी है उसको वो बीमारी। वे ऐसे कैसे? मतलब देख के अरे हम खुद देखे अपनी आंखों से उसको प्रोस्टिट्यूट के साथ रेड लाइट एरिया में। तो वहाँ कहाँ पहुँच गया भैया? अरे वहीं तो जाता है ये इलाज के लिए। हाँ नहीं, मतलब डॉक्टर का क्लिनिक वहीं है ना, रास्ते में पड़ता है। ना ना भाई ना, ऐसे आदमी से हम अपनी लड़की की शादी तो कतई नहीं कर सकते, चाहे लड़की हमारी जिंदगी भर कवारी बैठी रहे। वो तो ठीक है, पर हमको अलग है टेंशन हो रहा है।
कहाँ टेंशन? सुनो सुनो, कुछ पूछना है तुमसे। पूछे। नहीं बोलेंगे तो नहीं पूछोगी। वो जो इतने दिन गई थी तुम जोगी के साथ, वहां कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, बुआ से बीड़ी मिल गई थी, अच्छे से हुआ। वो नहीं पूछ रहे हम। तो क्या, डायरेक्ट पूछो ना। वो जो इतने दिन रही हो जोगी के साथ, तो तुम दोनों के बीच वहां कुछ? क्या? सेक्स? तुमको क्या लगता है हम यही करने गए थे वहां? नेचर जानते हैं हम तुम्हारा, बचपन से चंचल स्वभाव की हो, तो इतनी इनोसेंट ना बनो। तुम्हारे सारे कारण पता है हमको। तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन था, वो डनी मासी की शादी में जो की थी ना, वो सब जानते। और वो जब पिकनिक पे गई थी हाँ। तो किए थे, जो मन में आया था किए थे। जोगी के साथ भी? हाँ, जोगी के साथ भी। चंचल स्वभाव है ना हमारा। प्रिकॉशन तो ली थी ना? वो क्या होता है? फिर तो वो हरामखोर तुमको भी वही बीमारी लगा दी होगा। कौन सी बीमारी? मम्मी, मिसिंग नहीं? कौन सी बीमारी है तुमको? बता दे मामा जी तुमको सब। बताओ, इतनी कसम दे हम उनको, फिर भी बक दे तुमसे सब जाके। तुम सच में रेड लाइट एरिया जाते हो? देखो, हस्बैंड बॉयफ्रेंड मटेरियल तो हम हैं, पर टाइम पास करने के लिए कोई हमारे साथ इंटरेस्टेड है तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? तुम्हारी फैमिली को कोई दूसरा लड़का खोजना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो ये जुगाड़ किए थे? अरे सच बता रहे हैं, भयंकर बीमारी है हमको। अनफॉर्चुनेटली 2-4 महीने के मेहमान हैं हम। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दे कि हमारी फैमिली को ये लगता है कि हमें भी वही बीमारी हो गई है जो तुम्हें है। जुगाड़ू नहीं हो, महा बिगाड़ू हो तुम। हेलो हेलो हेलो, अरे भगवान, कोई भी हमको कोई बीमारी नहीं हुई है, एकदम परफेक्ट और फिट है। वो शादी के लिए झूठ बोले हम। वो आ गए तुम्हारे जहाज से भी? जोगी का जुगाड़ फेल हो सकता है कभी। फैमिली तो जहां से मैं आ गई थी, वो तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब होता है कभी कभी, हो जाता है। बस करो ना बेबी, खाना खत्म हो गया पर तुम्हारा रोना खत्म नहीं हुआ। हमको लगता है पहले टिम्पल का टेस्ट करा लेना चाहिए। क्या पता वो बीमारी कौन से स्टेज में हो। अरे हमें कोई बीमारी नहीं है, वो तो ऐसी गुस्से में झूठ बोल दिए थे और मम्मी ने सीरियसली ले लिया। तुम झूठ बोली थी? इसका मतलब है जोगिया को भी कोई बीमारी नहीं हो सकता, वो भी साला झूठ बोल रहा हूँ। अरे उसको है, उसको बहुत खतरनाक बीमारी है। ऐसा है तो फिर दोनों का टेस्ट करा लेते हैं। नहीं है। अरे मम्मी, टेस्ट वेस्ट में क्या रखा है? आप वेडिंग कैंसिल करो ना। हम कह रहे हैं उस... एक मिनट डिम्पल, तुम हमको पैदा कियो कि हम तुमको पैदा किए? पैदा तो आप ही किए। तो फिर ज्यादा होशियार मत बनो, समझ गई ना? ये शादी होगी मतलब होगी, नहीं तो सोच लेना अम्मा के चरणों की सौगंध खा के कह रहे हैं जोगिया की एक भी बहन की शादी नहीं होने देंगे। याद रखना हमारी बात। ये सब चौधरी गैंग के आदमी हैं। बताओ इनमें से कौन था? एक भी नहीं। क्या है ना जोगी भैया, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आपने लड़की को किडनैपर से बचाए भी लिया, लेकिन हमारी मदद ना कर रहे हो। क्या है ना यादव जी, जब वो गन वन निकाल के हमारे पीछे दौड़ रहे थे ना, तो हमें रुक के उनका फोटो खींचना चाहिए था, ताकि पता चल सके कि मर्डर किसने किया। मर्डर? मर्डर नहीं भाई, किडनैपिंग। नहीं, रुक के फोटो खींचते तो मर्डर तो हो ही ना जाता हमारा।
अरे बाप रे बाप, ये तो क्या कहते चुटकुला टाइप का है, पीजे कहते हैं ना आजकल। अरे बाप रे, फनी है फनी है। अरे ठंडी हो गई चाय मंगाओ। अबे 3 चाय लाओ अदरक डाल के। बहुत फनी हो। जो ये सबसे बढ़िया निकल ले। मनु था ना? मनु? वही जो चौधरी गैंग के लिए काम करता था। हाँ वही। अभी आप कुछ भी बोलेंगे ना, इन्हें समझ नहीं आएगा। कहा है कि लंच टाइम हो गया है और चाचा का नाश्ता तक नहीं हुआ। चाचा आगे खोलो। अरे मीना कुमारी मत बनो, हमारी तरफ देखो ना। सुनो, ये जो लड़की है ये है डिंपल और ये हुआ जोगी। भाई अरे यार ठीक खुश। और ये हुआ उसका दोस्त मन्नू और ये हुए तुम। ओके शुरू करें। तो ये जो मन्नू है ये पहले काम किया करता था। एक मिनट, आप कहाँ हैं? अरे नहीं, डबल याद है ना? ठीक, अब शुरू करें। तो ये जो मन्नू है, एक मिनट, इसमें हम कहाँ हैं? नालायक, श्रद्धांजलि हो गई है, समाधि बन जा, गड्ढे में चले गए। हमको खुद नहीं पता चल रहा हम कहाँ हैं, तो तुम कैसे पूछ रहे हो हम कहाँ हैं? शुरू करें। टू बी कंटिन्यू। इस बार फाइनल ना? तो ये जो मनु है ये पहले काम किया करता था तुम्हारे पास, उसके बाद ये चला गया जोगी के पास काम करने, और जोगी जो है डिंपल के पास आया काम करने। यहाँ पर मनु भी पहुंचता है और मनु बनाता है पूरा प्लान और इस लड़की डिंपल को करता है किडनैप। और चाचा तुमको घंटा पता नहीं चला, ऐसा तुम दिखाते हो। और इधर ये मनु जो है डिंपल के बाप से जो है फिरौती का पैसा लेता है और जोगी जो है इस लड़की को ले जाता है और ससम्मान इसके घर पे वापस पहुंचा आता है। और आपको भी घंटा नहीं पता चला? ऐसा गेम पहली बार देख रहे हैं जिसमें स्ट्राइकर कुछ कर ही नहीं रहा है। तुमको समझ में आ रहा है? सरल है चाचा, मन्नू भैया जोगी भैया के साथ मिलकर किडनैपिंग की है। ओ बेटा, तो इतनी सिंपल कहानी को इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो यार? घुमा फिरा के तुम बता रहे हो चाचा। कहे कि मनु से फिरौती के पैसे का तुम्हारा हिस्सा तो तुमको मिल गया होगा। और सुनो, हमको ना हमारा हिस्सा अभी तक नहीं मिला है, समझे? मसाला खिला दो बेटा। 25 रुपया कहाँ से लाएंगे चाचा? बीड़ी पिला दो। देखो ये ऐसा है, ये जो पूरा कांड है ना, मन्नू और जोगी का किया हुआ है ना, वसूली पैसा लेने उन्हीं के पास जाओगे ना। हम सही बोल रहे हैं? 100%। शॉल वॉल पता नहीं क्या क्या है, हमारी मम्मी ने भेजा है। बोली ससुराल खाली हाथ जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। सच में कर रही हो हमारे भैया से शादी? तुझे हम हंसते खेलते अच्छे नहीं लगते क्या? वैसे सॉरी, हमारी वजह से आप सब टेंशन में आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा वैसे आप लोग किसी दूसरी सिटी क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते? वहाँ ना पुलिस के टंटे होंगे ना पापा की टेंशन। आप हमारे पापा को जानती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, अगर हम लोग यहाँ से दूसरी सिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे पापा हमें छोड़ देंगे? अम्मा लेकिन आप लोग यहाँ रहोगे। हम नहीं चाहते हमारे बेटे के साथ शादी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। हाँ इतना है कि
फिर जितनी डाउरी लेनी है तुम मांग सकते हो, 10 तो है ही पापा के पास। फिर हम नई सिटी शिफ्ट कर जाएंगे, तुम आधे रखना, हमें आधे देना, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। डायरेक्ट बोलो ना, हमसे शादी करना चाहती हो तुम? अरे रियल में नहीं, टेम्पररी वाली फेक शादी। देखो फेक हो या रियल, शादी तो हम करेंगे नहीं, हम कसम खा चुके हैं। और तुम्हारी जैसी लड़की से बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, हमारे जैसी लड़की का क्या मतलब है? क्या बुराई है हमें? बुराई एक हो तो बताएं। तुम्हारी तरह बीड़ी पीने वाली, झूठ बोलने वाली, शराब पीने वाली, घर को धोखा देने वाली, फैमिली से भाग जाने वाली ऐसी लड़की उससे शादी करता है? हाँ, हमारे जैसी लड़की का टाइम पास किया जाता है। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? हमसे ज्यादा डिफेक्ट तो तुम्हारे अंदर है। पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा है, तभी तो 4 लड़कियां छोड़ के गई है तुम्हें। सच में कोई बीमारी होगी तुम्हें? हाँ, 10,000 बीमारी है हमें दाद है, खाज है, खुजली है, कोड़ है, खसरा है, पिया है, सब कुछ है। फिर कहाँ शादी कर रही हो? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अब तो पागल कुत्ते ने ही काटा है। जो जुगाड़ लगाना है ना लगा लो। अब तो हम शादी तुमसे ही करेंगे, नहीं तो हमारा नाम डिंपल चौबे नहीं है। हाँ, तो 14 इंजेक्शन लगवा लेना जो कुत्ते ने काटे है। चौबे 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 क्यों बे? नाम डिंपल, सिंपल कुछ भी नहीं। बेबी, डिंपल कहाँ? बुलाओ उसको। मम्मा, ये क्या स्मेल है? क्या बनाया है? तुम्हारा फेवरेट बनाए हैं, भरवा करेला। कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है, सर चकरा रहा है, उल्टी जैसी। अरे दीदी, क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा खा लियो का? क्या हुआ? कुछ खाया ही नहीं गया, खट्टी डकारें आ रही है और पैर भी भारी लग रहा है। पैर में तो तुम्हारे पीरियड कब आई थी? इस महीने तो लगता है मिस हो गए, और शायद पिछले महीने भी मिस हो गए थे। और कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या? और लाउड स्पीकर लगा के बोलो ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले। अरे मोहल्ले को पता चल जाए। वाह अम्मा, आप खाना खाओ। तुम काहे चिल्ला रही हो भाई? तुम कमरे में जाओ, खाना वही भिजवा देते हैं। बेटे दीदी को साथ ले जाओ। अरे बोलोगी कुछ? इससे मैंने शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो बाद में बवाल हो जाएगा। बस तैयारियां करते हैं, ज्यादा लगा ही रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। बाय 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 बाय। अरे बाय। एकदम खुश रहो। ये क्या हो क्या रहा है? अरे भैया, अम्मा ने ना फिक्स कर दिया आपका क्या फिक्स कर दिया? क्या डेट आपकी शादी का। अम्मा, हम कसम खा कर जान दे देंगे और शादी नहीं करेंगे, बता रहे हैं आपको। शादी नहीं करनी थी तो उल्टी सीधी हरकत करने की क्या जरूरत थी? उल्टी सीधी क्या? अरे भाभी, दोनों का कमरा तो एक दूसरे से अलग था और कभी एक दूसरे के कमरे में जाते देखा भी नहीं, तो ये कैसे हो गया? कोई किसी के रूम में जाए उससे क्या होता है? अरे भैया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होता है। अब वही तो पूछ रहे क्या होता है। तुम क्या सोच रही हो? हम कसम खा कर हमने उसको, लड़के को टच तक नहीं किया। टच नहीं किया तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जब हम कुछ किए नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई वो? पक्का नहीं, याद करो, शायद कुछ हुआ हो। सर, जब तो हमारा दोस्त हो गया हमारे पे बिलीव नहीं कर रहा, तो दूसरे लोग कैसे बिलीव करेंगे हमारे पे? तुम दोनों छत पे जाके वो ड्रिंक किए थे ना? हाँ किए थे। तो हो सकता है ना कि पी के करके भूल गए हो। क्या मनु, हमें दारू पी के ना कुछ याद नहीं रहता, पर ऐसी बात कैसे भूल सकते? चलो मान लो हमसे कोई गलत काम हो गया, 2 मिनट के लिए मान लिया हमसे कोई गलत काम हो गया, ऐसे थोड़ा ना कोई झट से प्रेग्नेंट हो जाएगी। कल मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। एक कुंवारी लड़की को हॉस्पिटल ले जाके उसका वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओगे? बताओ। हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करवाएंगे तो घर में करवाएंगे। सच सामने आना चाहिए बस। एयरपोर्ट आ गया हुआ। हाँ बेटा, पर लैंड मत हो जाना, आराम से जा। तुम टेक ऑफ करो, हम सी ऑफ करेंगे।
यात्री गण कृपया ध्यान। मन्नू भैया हवा लग रही है। अबे कई दिन पहले खिचड़ी अरे चाचा 3 दिन। अबे खा लो जल्दी, नहीं मन मुला जाओगे। यार राजा लाट साहब, अबे तो यही है चाचा। अबे नींबू चटाओ इनको। अरे वही तो लाए। हाँ भाई साहब, यादव डबल बता रहे थे कि तुम लोग कोई चौबे ओबे की लौड़िया किडनैप की हो, हैं? किडनैप नहीं किए थे, किडनैप जैसा कुछ किए थे। बताइए, किडनैप नहीं किए थे, किडनैप जैसा कुछ किए थे। नींबू और चटाओ। ए भैया, अब चाचा को पूरा बिगिनिंग मिडिल एंड सब बता दो। स्टार्ट। चाचा वो लड़की रही डिम्पल, उसकी जबरदस्ती मैरिज कराई जा रही थी, तो वो रिक्वेस्ट करी कि तोड़वा दो। अच्छा चाचा आपको याद है वो एक लड़की को हम किडनैप किए थे जिसकी शादी तय हो गई थी? राहिमान त्रिपाठी। अरे उनकी तो शादी टूट गई। बताओ, शादी टूट गई वही ना? हाँ तो वही चाचा, हम सोचे जैसे उनकी टूट गई इनकी भी टूट जाएगी। चाचा किडनैप नहीं किए थे, बस किडनैपिंग का नाटक किए थे, लेकिन एक रुपया नहीं लिया फिरौती का। चाचा आपकी कसम। देखो भैया, हम मान ले रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन वो यादव डबल कमीशन लेंगे। मोबाइल दो अपना। अरे इससे क्या निकाल रहे हो? पासपोर्ट है ना? चाचा पासवर्ड। हाँ वही पासवर्ड है ना? बस सब डाटा सेव रहेगा तुम्हारा। रिक्वेस्ट है, तुम ही हमारे नैया पार लगाओ। नैया पार लगाएगा कौन? नैया पार लगाएगा कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोगी ने भेजा तुमको? नहीं, हम खुद से ही आए हैं। आपसे ना एक फेवर चाहिए। आपको ना बस थोड़ा सा किडनैप करेंगे भाभी। भाभी नहीं, किडनैप? हाँ, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही छोड़ जाएंगे। ड्रग व्रग किए हो क्या? नहीं। चलो निकलो यहाँ से। शोर मचाएंगे ना, सब आके इतना पीटेंगे ना तुम्हें, इतना। नमस्ते भाभी जी। मस्त। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? हम कन्विंस कर रहे थे ना उनको। अब सीढ़ी से लेके जाएंगे नीचे। आपको तो खरोच भी आई ना, हम जान मार देंगे तुम्हारी। चिंतित ना होइए भैया। बेटा हो जा। जीजा जी। हाँ जीजा जी। हाँ डिम्पल किडनैप हो गई। फिर से? बस 2 मिनट। बस चाचा आ गए। चाचा आ गए। नाम? डिम्पल चौबे। बाबूजी का नाम? डीएन चौबे। मन्नू भैया, आप समझाइए ना, आप तो जानते हैं, वरना भाभी को फिर से नमस्ते कहना पड़ेगा। प्रेग्नेंट है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। सेठ, बेटी बहुत बड़ी गलती हो गई कसम से। और हमको मालूम होता ना कि तुम पेट से हो तो हम तुम्हारे परिवार के किसी भी XYZ नाना नानी मौसा दादी पोती किसी को भी ले आते, लेकिन तुमको कभी किडनैप नहीं करते। सेठ बेटो यही है चाचा। खर्चा बढ़ गया रे, अब तो चच्चा से लेकर बच्चा तक का हिसाब करना पड़ेगा। एक वो देना भाई। क्या चाहिए? वो नहीं ये नहीं। हाँ वो छोटू, वो एक प्रेगनेंसी किट देना। हाँ नहीं मेरे लिए नहीं, डिम्पल बेबी उनके लिए।
भैया, आप ही को ढूंढ रहे थे, चलिए। हमने क्या कहा है? थाने और कहाँ? अरेस्ट हो गए आप? क्या क्या किया हमने? वही किया है जो पहले किए थे। डिम्पल किडनैप हो गई। फिर से? फिर से। आराम से। कुछ नहीं, थोड़ा पीछे बैठो। गिराओगे क्या? पीछे बैठो, 1 इंच की दूरी रखो। डिम्पल जी जब भी किसी को केमिस्ट स्टोर भेजती है, किडनैप हो जाती है। अरे क्या कहते हैं तुम्हारे वो अंग्रेजी में क्या कहावत है? कर्मा इज अ बिच। कर्मा इज अ बीच। आज भरोसा हुआ। बताओ, यादव डबल जोगी बाबू पकड़ के ले गए। जोगी भैया को पकड़ लिया, उनका सिखा लेने देना। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि जब कुछ कांड किए थे, कुछ करवे नहीं किए, और जब कुछ कांड नहीं किए तो पकड़ के ले गए। इसीलिए तो कहा जाता है बीच। चाचा आप इनसे बात करो, ये यादव डबल से। क्या है कि इनका जो बेबी है उसके होने वाले फादर जोगी भैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भैया ये जो यादव डबल है बड़े हरामी है साले। जोगी बाबू छोड़ेंगे नहीं, डबल कमीशन लेंगे। अब इसके लिए क्या करें हम लोग? आप रैंसम में जीएसटी ऐड करके ले लो। देखो इंटेलिजेंसी, सो स्वीट। का फोन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं माता जी का नाम लेके फोन लगाए दो। माता जी तो ठीक है, फोन चाचा जी के पास जब्त है। अरे यार तुम लोग का जब्त हो जो है ना, करना पड़ेगा ना बेटा, चाहिए पैसा। लग गया। हेलो हेलो। क्या है कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, तो जो है आप कृपया 1 मिनट 12 बोल दे बेटा, कुछ जरूरत है पैसे की। लाख? हाँ लाख। हाँ बोल 12 लाख लेकर के पता भेज देंगे, वहां पहुंच जाइए आप। अरे 12 लाख जूता मारेंगे तो 12 पर फटक। महाराज आप समझ नहीं रहे, आप किससे बात कर रहे हैं? तुमको हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे जोड़ीदार को ना पुलिस के हवाले कर चुके हैं बेटा, तुम भी बचोगे नहीं। हम बता रहे हैं, फोन रख दो, जान से मार देंगे तुम साले। एक मिनट, फोन मत काटिएगा। हम बता रहे हैं आपको, अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ ना तो हम आपके बेटी को मार देंगे, कसम से। मार दो ना, तो मार ही दो। सुन लो, अगर तुम नहीं मारे ना तो घर आई तो इस बार हम मार देंगे इसको। साला जीना आपत करके। ओ बेटा बुरा मत मानना, पिताजी पर प्रेशर है ना, तो ऐसा समझ, बुरा तो नहीं मान रही है तू? बचपन से नहीं मानते हम। अमिताभ बच्चन है। अरे सुनिए, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए चौबे जी। अगर कल तक पैसा नहीं आया तो उंगली काट देंगे, उसका उंगली काट दी। फिर से लगा चाचा? ना, अब इनसे मुंह से बात नहीं होगा, एसएमएस से बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैसेज सर्विस, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि फोन की बैटरी गिर जाएगी उनकी। अरे हेलो। अरे सरिता, हम यहाँ चाचा चौधरी के यहाँ फंसे हुए हैं। चाचा ने डिम्पल भाभी को किडनैप करवा लिया है। बाप रे। और जब तक फिरौती की रकम नहीं मिलेगी ना हमको छोड़ेंगे ना डिम्पल भाभी को। भैया को बताइए बात। उनको कहाँ से बताएं, खुद ही लॉकअप में बंद है। कहाँ बात कर रहे हो? अब क्या है कि 2 दिन तक कोर्ट कचहरी बंद रहेगी, 3 दिन से पहले बेल हो नहीं पाएगी। तो अब हाँ ठीक है, अब अच्छा ठीक है, बकरी का नाम पता नहीं उठा रहा है वो, पता नहीं क्यों। तो हम लोग का ज्यादा जरूरी है। हमें कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बताइए बताइए। अरे पहले हमें लिखवानी है, पहले हमारी लिखी है। अरे हमारा भी तो कंप्लेंट लिखी है ना। अरे तो एक एक करके आइए। हमारी कंप्लेंट लिखी है। एक शांत हो जाइए और झगड़ा उड़ा मारपीट कुछ नहीं करेंगे। एक एक करके शांति से बोलिए, सबके लिखे जाएंगे। आप बोलिए। साहब जी, हमारा बच्चा गायब हो गया। बच्चा गायब हो गया? हमारा भतीजा किडनैप हो गया, पहले उसकी लिखी है। हमारे भी भाईजान नहीं मिल रहे हैं, हमारी भी कंप्लेंट है। तुम लोग हमारे मंगेतर को तो उसके चच्चा उठा के लेके गए हैं। हमारी कंप्लेंट तो सबसे पहले लिखी है। पागल लिख रहे हैं क्या? शांत हो जाइए, सबका लिखूंगा। हाँ माता जी बोलिए। निकल जाएंगे भाई साहब, जोर भतीजे की पड़ी है।
अरे तो भतीजा पे बेटे से कम होता है क्या? हमने संडास साफ किया उसका। ठीक है तुम लोग। भाईजान बहुत खड़ूस है, लेकिन हमारा ध्यान तो रखते हैं। हमारे भाईजान हमारा जितना ख्याल रखते हैं ना, हमारे अब्बू ने भी नहीं रखा होगा। ए अब्बू पे मत जाना, वरना तुम्हें खाना नहीं। नो शाउटिंग, चुप। बीपी बढ़ रहा है साहब का। आराम से बोलो। कैसे आराम से बात करें? बहुत जोर से हमें बाथरूम लगी है। हमको तो कब से लगी, जब से हम घर से निकले हैं। आप एक काम करिए ना, पहले बाथरूम आइए, उसके बाद आराम से आके लिखवा लीजिएगा। हाँ, तो आप लोग जाइए, आप हमारा लिखिए। चुप कर। अरे ऐसे कैसे? पहले हम जाएंगे बाथरूम, बता दे रहे हैं। हाँ, जोर की लगी है। हम दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, जाओ। हमारे कमरे में रखी अरे सुनो, तुम सब लोग एक ही आदमी के लिए आए थे? साहब बाथरूम। एक मिनट, भाग गया साला? जी। अबे तुम रस्सी खोले काहे थे? साहब बोला धोएंगे कैसे? अरे भैया, तेरा चौधरी डिम्पल कोट वालिया बनने का फोन आया था और वो खुद भी फंसा हुआ है। क्या है ये? पागल हो एक नंबर के तुम। हाँ है पागल, तुम भी कम पागल नहीं हो। तो हाँ है ना पागल। नाक में दम कर रखा तुम लोगों ने। 24 घंटे चिक 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 चिक। परेशान हो गए हम लोग। पर साला पागलपन अच्छा है। हाँ तो ठीक है चल, पहले जाओ उसे छुड़ा कर लेके आ। जा। हाँ भैया। इतना पागलपन भी अच्छा नहीं होता। मौत के मुंह में डाल दो अपने बच्चे को, फांस में लटका दो। जाओ जल्दी जाओ। क्या भैया? अरे बिट्टू, हमसे पूछ रहे थे कि डिम्पल भाभी को यहाँ बंद करके रखे हो, भाग भूग गई तो? भाग कैसे जाएंगे? चाचा पहरा बिठाए हैं, पाउडर लाते हैं। अरे पाउडर बहुत है, देखो यहाँ पाउडर बहुत है। तो चाचा तो पहरा बाहर बिठाए, पीछे की खिड़की तो खुली है। खिड़की खुलेगी कैसे भैया? खिड़की तो बाहर से बंद है ना। पाउडर लाते हैं, रपट नहीं रहा। अरे नहीं रपटेगा, देखो इधर देखो, रपटेगा। मेरा रपटा था। अरे हाँ, खिड़की तो बाहर से बंद है। हाँ, पर हम दोनों चिल्ला कह रहे हैं? हमारा तो गला फटा हुआ है, तुम क्या चिल्ला रहे हो? अरे हाँ, हम तो इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि आप चिल्ला रहे थे। पाउडर ले आते हैं। अरे पाउडर के पीछे पड़े। एक बात बताओ, दिन में जुगनू देखे हो? दिन में? हाँ। अरे नहीं। अरे हाँ, दिखाइए। आओ। यही ऐसी रखी रही। तुम्हारा देखो क्या है कि तुम जो है प्रोटीन शेक बहुत खाते हो, वो जो दिमाग पे चढ़ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई थी ना। हाँ ये लो पूछना है तुम्हारा। लॉकअप तोड़ के आए तुम्हें छुड़ाने के लिए, समझी? चलो उठो। चलो। अरे पिज्जा तो ले लेते। छोड़ो पिज्जा पास्ता, बढ़िया ही हो। चलो।
इतनी हैवी चीज उठाने की क्या जरूरत? तो कहीं मरने देते तुमको? देखा? नहीं भैया, हमें तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। ये नहीं, डंडा से काम चला लो। डंडा लिया लग जाएगा तुमको। बोल रहा है स्टॉप इट। बर्बाद कर दिया पाउडर। घर जाके नहाना पड़ेगा। अच्छा नहाने की पड़ी है तुमको? अबे क्या कर रहा है तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? अरे बच्ची पेट से है भैया, हटो। जानते हो तुम लोग की नहीं? क्या हो रहा है बे? तुम चिल्ला ससुरा? बेबे 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 क्या कर रहा है? तुम यहाँ पे कांड हो गया। तुम थे कहाँ थे तुम बताओ अभी? मंदू भैया हमें जुगनू दिखाई लगे रहे। तारे जमीन पर चल रहा है, जुगनू दिखाने ले। दे एक रास्ता भी तुमको हम बता दे रहे। और आप भाई साहब, आपको तो डबल यादव पकड़ के ले गई थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचा हम इनको छुड़ाने के लिए आए थे। लो बोल दे, घर की लड़की है, गाड़ी है, तुमने छोड़ा था सेफ्टी के साथ। यार तुम का है? चाचा हमें बंधक बना लो। हमें बंधक बना लो। हमें बंधक में मारो पीटो, लेकिन इनको छोड़ दो। कुछ इनको छोड़ दो। अरे तुम क्या है फ्री में हीरो बनाने जा रहे हो? बंधक हम बनाए। अरे तुम प्रेग्नेंट हो चाचा, ये पेट से है। अरे तो तुम क्या हो प्रेग्नेंट है? क्या फर्क पड़ता है? हम इसको देखो किडनैप कर तो लें, लेकिन इसकी फैमिली दे पाएगी फिरौती? अरे वो फिरौती की रकम नहीं दे पाएंगे, बेचारे इतनी रकम कहाँ से लेके आएंगे? तो तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे फिर तो मजबूरी हो जाएगी, कमीशन हरामी है वो दोनों। काम करते हैं, किसी और को किडनैप कर लेते हैं। अरे जो जिंदा है उनकी टेंशन है नहीं तुम्हें, जो आया नहीं उसके लिए भागे चले आए हो। तो लेकिन होगा तो सही। अरे होगा कैसे? हम प्रेग्नेंट नहीं है। क्या है? हाँ झूठ बोले थे हम। मतलब कल ही कितना खिलाए, खर्चा किए? मैंने देखा कितना झूठ बोलती है ये। झूठ बोल के हमसे शादी करना चाहती है ये, हैं? झूठी मक्कार एक नंबर की। और तुम कौन सबसे बेटर हो? तुम एक नंबर के सेल्फिश और हम तुमको हेट करते हैं। मत सुनो। एक चीज हमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहती हो एक तरफ कि तुम इससे हेट करती हो, ऊपर से इसके प्यार के चक्कर में प्रेग्नेंट हो रही। क्या हूँ तुम्हारा क्या है भैया? तुम जानते हो कि तुमको परेशान कर रही है, तो काहे जेल तोड़ करके आ गए? कहानी क्या है तुम्हारी कहानी? चाचा हम बता सकते थे विस्तार से, पहले आप ना धुलो उसके बाद बताएंगे हम आपको। अभी हम इतना कह सकते हैं, खड़े पैर बड़ी आसानी का जुगाड़ कर सकते हैं। अरे क्या जुगाड़ करोगे तुम? तुम्हारे सारे जुगाड़ फेल है। अरे चाचा हम यही तो समझा रहे थे इतनी देर से। हाँ चाचा उससे पैसा लेके यादव डबल को दे दो कमीशन। इतना आसान नहीं है ना, प्लान बनाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जब दिमाग है तो काहे लगाए? वो बंदा तो ऐसे खुद ही किडनैप होने चला आएगा। पक्का आपकी कसम, ऐसा लड़का गूगल करने से भी नहीं मिलेगा। भैया बांध रहे का? पूरे प्रबंध के साथ आया है, इसीलिए बांध रहा है। नमस्ते। वो डिम्पल जी ने कहा था यहाँ पर आने। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सच में कैसे लगा कि हम प्रेग्नेंट हैं? अरे हम जानते थे तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन वो तुम्हारा चेहरा देख के सोचते थे पता नहीं क्या पता मतलब ऐसी थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ करना पड़ता है। अरे दारू पीने के बाद हमें होश नहीं रहता ना, तो हम सोचे कि पता नहीं क्या पता। हम कितना भी ड्रिंक कर ले ना, इतना होश कभी नहीं खोते, समझे? हमने देखी तुम्हारी कैपेसिटी बरेली में, कितनी दारू पीती हो। देखो तुम ये बार-बार बरेली का टॉपिक मत लाया करो। अरे वहीं से तो शुरू हुई है स्टोरी। नहीं होते तो आज तुम हमारे पास में बैठे होती यहाँ पे। हाँ तो हम कौन सा मरीज जा रहे हैं तुम्हारे पास बैठने के लिए? हाँ तो उतर जाओ। ये ट्रैक्टर रुका यार। थैंक यू। वेलकम।
वैसे वो तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, वो दे चुके सन, हम दिल दे चुके सनम अदा। मतलब तुम कह रहे हो कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? टेम्पररी। टेम्पररी। फिर शादी के बाद? शादी के बाद पैसा लेके नई सिटी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ओके। पर वो तुम्हारी शादी नहीं करने वाली कसम, उसका क्या होगा? तोड़ देंगे। तोड़ दोगे? मतलब तुम्हारा भी कोई स्क्रू ढीला है हमारी तरह। बेटा, बच्चे का नाम वाम तो सोच लिए हो ना? किसका बच्चा? किसका बच्चा? तुम लोग का बच्चा। किसका बच्चा? नहीं तो क्या हमारा बच्चा होगा? तुमने बता दी लोगों को? सब लोग इतना प्यार दे रहे थे, केयरिंग कर रहे थे, तो हमने नहीं बताया। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि नई सिटी में जाने में तो प्रॉब्लम होगा ना? हाँ, प्रॉब्लम तो होगा। मतलब जमा जमाया धंधा है यहाँ, नए शहर जाओ फिर से स्टार्ट करो, समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? माँ बुआ घर से अटैच, तो समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? अच्छे से समझ रहे हैं। और तुम भी अपने मम्मी पापा को बोल के आई हो, सपने दिखा के आई हो नाता नाती के। तो क्या कह रहे हो? नाता नाती करके दे दे उनको? देखो, इंसान ट्राई कर सकता है, होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में। हमको क्या इडियट समझे हो? 1 मिनट के लिए मान लो अगर तुम्हारे झांसे में आ गए, बच्चा कर लिए, उसके बाद तुम हमको धोखा देके चल दिए तो? धोखा मतलब है? आदमी जिससे प्यार करता है उसको धोखा देता है क्या? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्यार करते हो तुम हमसे? देखो, मतलब प्यार नहीं करते, हो गया अपने आप। और तुम्हारे लिए कोई कंपल्शन नहीं है, तुम चाहो तो टाइम पास कर सकते हो हमारे साथ। हेलो मिस्टर, हमारी भी लाइफ में एक उसूल है, हम टाइम पास भी उसी के साथ करते हैं जिससे प्यार करते हैं। मतलब प्यार करते हो हमें? ऐसी वाली थोड़ी फीलिंग है, पर कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने का जुगाड़ है हमारे पास। फिर जुगाड़? जो भी जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। हो गया कंफर्म, करती हो? नहीं, भी थोड़ा डाउट है, रिकन्फर्म करना पड़ेगा। अब मैं दिखाती हूँ अपना जुगाड़। फिर से चेक करना चाहोगी? चूमे का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। भैया पार लगाएगा कौन? भैया पार लगाएगा कौन? अच्छा है।
ऐसे ऐसे बात कर सकते वो शूट कर रही है चलो चलो भैया ये हमारा प्राइवेट मैटर हम जो मर्जी करें तुम्हारा कहीं दिमाग खराब हो गया 60 नोट दिखाया कर दिन में जुगनू दिखेंगे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। पुलिस का डंडा ना उससे भी तेज आपने चोरी चकारी शुरू कर दी चंचल स्वभाव है ना हमारा। दामाद जैसे आपकी बेटी है कोई चश्मा पहन है समझदार दिखते हैं ना और लाउड स्पीकर लगा के बोलो ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले।